हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपने लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करने की, तो उसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो के अंदर अपन ने जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनको कवर किया था। आज अपन देखेंगे जो ब्लड का कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड की संरचना है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो रक्त की संरचना या बनावट। ठीक है, इनको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप जाके उनको देख लेना। अपन यहाँ पे लैब असिस्टेंट के आपके बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के नाम से, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन स्टार्ट करते हैं आज। तो कॉमन सी बात है, सबको पता है, जो अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं अपने शरीर के अंदर, जिसके अंदर आपका पाया जाता है ब्लड। ठीक है, ब्लड की बात करें अपन, अगर कॉमन, अगर इसके सिंपल थोड़ी सी बातें करें, तो ब्लड का कलर होता है लाल, ये आपको पता है। पीएच की बात करें तो पीएच होती है इसकी 7.4, तो अपन बोल सकते हैं इसको क्षारीय। रेड कलर हो गया, पीएच 7.4 है। ठीक है, और अगर पूरी बॉडी का वेट माने तो पूरी बॉडी के वेट के जो ब्लड का वेट होगा वो कितना होगा, 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। अपने शरीर के वेट के अगर कंपेरिजन करें तो उसका यह निकल के आएगा अपने 7 से 8%। ठीक है, ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करने का, मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का। ठीक है, ये अपने को पता है इसमें। तो अब इसमें आगे अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें पाई जाएगी जो इसकी संरचना को बनाएगी, उसको डिटरमाइन करेंगी। क्या क्या ऐसी प्लाज्मा है, कौन कौन सी इसके अंदर ब्लड कार्पल्स हैं, उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ब्लड की अपन सिंपल सी बात करें, अगर इसकी संरचना की, तो एक बार यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये हो गया आपका ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, दो चीजें पाई जाती हैं इंपॉर्टेंट। एक तो होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, एक तो क्या होगा, एक तो इसके अंदर होगा आपका प्लाज्मा। दूसरा इसके अंदर होगा ब्लड कार्पल्स। सॉलिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, और इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर दो चीजें होगी इंपॉर्टेंट, एक तो होगा आपका ब्लड कार्पल्स और एक होगा आपके प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर भी अलग अलग कंपोजिशन है और कार्पल्स भी आपके अलग अलग टाइप की है, तो इन चीजों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है, जो आपके ब्लड है उसका टोटल ये बनाता है कितना, 55%। अगर आपके ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा कितना भाग हो गया खून का, ये हो गया 55%, और ये हो गया आपका 45%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके ब्लड का जो, अगर इस 100% ब्लड है, तो उस 100% में 55% होगा आपका प्लाज्मा और 45% होगी ब्लड कार्पल्स। अब प्लाज्मा जो बनता है, प्लाज्मा के अंदर जो आपको चीजें देखने को मिलती है, प्लाज्मा के अंदर आपको एक तो देखने को मिलेगा अकार्बनिक पदार्थ, और एक होंगे कार्बनिक पदार्थ। एक तो क्या हो गया, अकार्बनिक, और एक हो गया कार्बनिक। ठीक, अकार्बनिक के अंदर आपके क्या आएंगे, आयंस हो गए। ठीक है, NaCl हो गया, और गैस हो गई। ये किसमें पाया जाएगा, आपके अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक के अंदर आपके क्या है, विटामिन होंगे कुछ। ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पाई जाती है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, जो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा है जो आपका कितना बनेगा, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, आपके 90 से 92%, 90 to 92% कितना होगा, पानी होगा, और 8% क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा। ठीक, 90 to 90% क्या होगा, पानी।
वाटर, और जो रिमेनिंग 8% है वो क्या होगा? प्रोटीन्स हो गए। ठीक है। तो इसमें अपन ने बात की कि जो आपका प्लाज्मा था, प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक है। अकार्बनिक के अंदर आपके आयंस हो गए, NaCl हो गया, गैस हो गई। कार्बनिक की बात करें, विटामिन, हार्मोन्स और प्लाज्मा प्रोटीन। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले प्लाज्मा को लेते हैं, उसके बाद में ब्लड कार्पल्स देखेंगे। ब्लड कार्पल्स एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी होती है। RBC, WBC, और लास्ट में आती है आपकी कौन सी? प्लेटलेट्स। ठीक। अब अपन पहले प्लाज्मा को कवर करते हैं। प्लाज्मा के अंदर अपन ने चीजें देख ली। प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा ब्लड का कितना भाग बनाता है? 55% ऑफ ब्लड। आपके रोग का जो 55% है वो क्या प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर 90 to 90% तो क्या होगा? वाटर, पानी होगा। और 8% क्या होगा? अदर, जिसमें प्रोटीन्स होंगे मोस्टली। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्लाज्मा प्रोटीन का, कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो 3 होती हैं। प्लाज्मा की जो प्रोटीन है वो कितनी होगी? 3। कौन सी होगी? होगी आपकी, एक तो होगी एल्बुमिन, एल्बुमिन। दूसरी होगी आपके ग्लोबुलिन, और थर्ड होगी आपकी फाइब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है। अब इन तीनों के काम भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फाइब्रिनोजन है, ये आते हैं आपके किसके काम में? ब्लड क्लोटिंग के। ठीक है, जो रुधिर का थक्का बनता है उसके काम में आएगी। इसके अलावा जो आपकी ग्लोबुलिन है वो आएगी आपके किसके लिए? प्रतिरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। और जो एल्ब्यूमिन है ये आती है किसके काम में? ये आती है ऑस्मोटिक के लिए, प्रासरण के लिए, प्रासरण नियमन के लिए। ठीक। तो प्लाज्मा के अंदर आपकी 3 प्रोटीन थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो इन तीनों को देख लिया अपन ने। प्लाज्मा की बात की तो प्लाज्मा के अंदर आपके क्या है? 50 to 55% तो क्या है? ये आपके ब्लड का टोटल कंपोजिशन है। और इसके अंदर आपके 90 से 92% क्या होगा? पानी होगा। और उसके अलावा इसमें क्या होगी? प्रोटीन्स होगी। और जो प्रोटीन्स है वो 3 टाइप की है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन का काम है आपके प्रासरण नियमन का, ऑस्मोटिक प्रेस बैलेंस का। ग्लोबुलिन का काम है आपके एंटीबॉडी और डिफेंस का। और फाइब्रिनोजन इसका काम है आपके ब्लड क्लोटिंग का। ये बातें थी। और प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ये आपको ध्यान रखना है। जो प्लाज्मा का येलो कलर है, प्लाज्मा का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपके यूरोबिलिनोजन की वजह से। यूरोबिलिनोजन। ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी प्लाज्मा की। या फिर बात आती है आपकी ब्लड कार्पल्स की, रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं अपने 3 टाइप की बताई अभी आपने। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 तरह की बात कर ली अपन ने। इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इनको बोलते हैं आपके ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं आपके प्लेटलेट या बिंबाणु।
ठीक है। रक्त कणिकाएं की बात की, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और बिंबाणु, ये 3 तरह की बातें हो गई। अब यहाँ पे अपन पहले देखेंगे आरबीसी को। ठीक है, आरबीसी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मिलती है आपको सेल के अंदर। और अगर ऑन एन एवरेज बात करें, अगर कोई हेल्थी एडल्ट है तो उसके अंदर आपको मिलेगी 5 से 5 टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, आपके जो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा यही मिलेगी। इसके बाद में बात करें आरबीसी के अंदर, अगर अपन इसके प्रोडक्शन की बात करें, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी बनती है उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी की जो निर्माण की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। और जो इसको बनाती है वो हार्मोन्स कौन सा होता है, इरिथ्रोपोएटिन। ये आपको ध्यान रखने हैं। इरिथ्रोपोइसिस हो गई आपके आरबीसी के बनने की क्रिया को, और इरिथ्रोपोएटिन है वो कौन सा हार्मोन है, और इरिथ्रोपोएटिन का निर्माण का होता है किडनी में। ये कहाँ बनेगा, किडनी में। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी के अगर बनने की बात करें अपन, जब स्टार्टिंग टाइम होता है आरबीसी, जो स्टार्टिंग की बात करें, जैसे अपने एम्ब्रियोनिक टाइम पे, जो एम्ब्रियोनिक टाइम मतलब जो भ्रूण अवस्था होगी, तब तो बनेगा किसमें, लिवर में। तब कहाँ बनता है, एक तो आप यॉर्क सेक में। ठीक है। इसके बाद में बनता है आपका लीवर में, प्लेसेंटा में, और प्लीहा में, स्प्लीन में। ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में तो यहाँ बनेगा, और इसके अलावा एक और होता है थाइमस ग्रंथि में। ठीक है। एम्ब्रियोनिक टाइम में तो यहाँ बनेगा, और जैसे ही वर्धावस्था या वयस्क की बात करें, एडल्ट की, एडल्ट में बनेगा, ये कहाँ बनेगी, रेड बोन मैरो में। जिसको बोलते हैं क्या, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है। तो आरबीसी की जो इम्पोर्टेंट बात थी वही है कि आरबीसी कैसे बनती है, कहाँ बनती है। ठीक है। और एम्ब्रियोनिक टाइम में बन गया आपकी yolk sac में, लीवर में, थाइमस ग्रंथि में, प्लेसेंटा में। ठीक है। इसके बाद में बात करें आपके जो आरबीसी है, आरबीसी की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीसी कैसी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। तो इसकी वजह से आरबीसी आपकी, जो अगर अपनी बात करें तो अपने अंदर कैसी होती है, ये बाइकॉन्केव होती है। ये आरबीसी के फॉर्मेशन की बात होगी कि कहाँ कहाँ आरबीसी बनती है। आरबीसी की संरचना कैसी होगी, बाइकॉन्केव होती है। केंद्र इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। केंद्र के यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। आरबीसी के अंदर आपकी क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है। इसको, ये क्या इसका पिगमेंट है, जो आयरन का बना हुआ कंपोनेंट होता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है आपके, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं एचबी। ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें अपन, तो हीमोग्लोबिन कितना होता है आपके, अगर अपन 100 ml ब्लड की बात करें तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा, 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा,
12 से 16 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो क्या होता है, हीम होता है जिसको बोलते हैं आयरन, और एक होता है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? आयरन प्लस जिसको बोलते हैं हीम ग्लोबिन। ठीक है, तो ये बातें थी आपके आरबीसी को लेके। और आरबीसी का जो कार्यकाल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 120 दिन का। आरबीसी का कार्यकाल यहाँ लिख देते हैं। आरबीसी आरबीसी का कार्यकाल ह्यूमन में कितना होगा? 120 दिन। अगर न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, तो वो होगा 100 दिन। ठीक है, और फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में कितना होगा? 100 दिन। ठीक। और जब आपके आरबीसी का नंबर कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। ये भी ध्यान रखना। आरबीसी में कमी। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी आरबीसी को लेके। और जो आरबीसी बनती तो आपके, अपन ने बात कर ली स्प्लीन में, लीवर में, और योगसेक में, और वर्द के अंदर का बनेगी एडल्ट के अंदर रेड बोन मेरो में। और आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो तो आपके स्प्लीन में, तो आपको ध्यान रखना है। तो आरबीसी बनेगी तो अलग अलग जगह, और जो लास्ट में आके सारी डिस्ट्रक्ट होगी वो कहाँ पे होगी? आपके स्प्लीन के अंदर होगी। और स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्योंकि स्प्लीन के अंदर क्या होता है, ये काफी सारी ब्लड कार्पल्स है, उनको क्या करते हैं? स्टोर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो ये बातें थी आपकी आरबीसी को लेके। अब आती बात है आपके डब्ल्यूबीसी को लेके। जी, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो क्या क्या चीजें होती हैं। आरबीसी का अपना स्टार्टिंग से बात करें अपने ब्लड कंपोजिशन की। ठीक है, ब्लड की पीएच 7.4 हो गई। अपनी बॉडी का टोटल कितना हो गया? 7 से 8% होता है अपनी बॉडी वेट का। और ब्लड के अंदर 55% तो क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% क्या होता है? आपके रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? एक तो अकार्बनिक पदार्थ होंगे और एक होंगे कार्बनिक पदार्थ। और प्लाज्मा के अंदर भी, प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या होगा? पानी। और 8% क्या होता है? प्रोटीन्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रोटीन कौन सी होती है? प्लाज्मा प्रोटीन तीन है: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ये तीनों ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है, वो होता है आपके किसकी वजह से? यूरोबिलिनोजन की वजह से। यूरोबिलिनोजन। ठीक है, रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 3 होती है: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और डिम्बाणु। इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये होता है आपका डिम्बाणु। अपन ने अभी आरबीसी की बात की। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी होता है कितना? आपके ऑन एन एवरेज 5.5 मिलियन ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। और जो प्रोटीन इसको हार्मोन बनाता है, इसको वो बनता है एरिथ्रोपोइटिन। और ये एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? किडनी में। आरबीसी निर्माण की बात करें तो भ्रूण अवस्था में तो कहाँ बनेगा? योगसेक में, लीवर में, थाइमस ग्रंथि में, प्लेसेंटा में, प्लीहा में। और वयस्क के अंदर बनेगा वो कहाँ? लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और आपका हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हीमोग्लोबिन की बात करें, इसमें आयरन होगा और ग्लोबिन होगा। आरबीसी का कार्यकाल कितना होगा? ये ध्यान रखना, 120 दिन का।
आरबीसी में कमी होने को क्या बोलते हैं? एनीमिया। और आरबीसी का जो लास्ट में डिस्ट्रक्शन होता है वो होता है स्प्लीन में। और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? स्प्लीन। इसके बाद अगर अपन डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी क्या होती है? आपकी दो तरह की होती है। एक तो ग्रेनुलोसाइट होती है और एग्रेनुलोसाइट होती है, अलग अलग होती है इसमें। इनको भी अपन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी एक तो होती है आपकी कौन सी? कणिका में। और एक होती है आपकी कणिका में। आपको दोनों ध्यान रखनी। एक तो होती है कणिका में जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, इसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, कणिका में की बात करें तो ये होती है आपकी कितनी टाइप की? तीन तरह की। एसिडोफिल, ठीक है, दूसरी होती है बेसोफिल, तीसरी होती है आपकी कौन सी? न्यूट्रोफिल। ठीक है, और ग्रेनुलोसाइट होती है कौन सी होती है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। एसिडोफिल, हिंदी में भी एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इनको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, पहले अपन एसिडोफिल की बात करें तो एसिडोफिल का काम किसका होता है? यहाँ से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इनके काम को लेकर। ठीक है, एसिडोफिल की बात करें, जब इनको अपन जो अम्लीय अभिरंजक डाई होती है तब ये कलर कैसा देती है? इयोसिन लाल कलर देती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इयोसिनोफिल्स। ये आपको ध्यान रखना। इसका काम क्या होता है आपके? प्रतिरक्षण में, एलर्जी में, दूसरे अलावा इसके अलावा डिफेंस में। प्रतिरक्षा ये हो गया। ठीक है, तो आपके जो एसिडोफिल का काम है ये काम पे काम आती है आपके इम्यूनिटी के लिए और एलर्जी के लिए। वहां पे क्या है? हेल्पफुल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एसिडोफिल में जो इनके अंदर एक मास्ट कोशिका पाई जाती है जो किसका सराउंड करती है? वो करती है आपके हिस्टामिन का। ठीक। आगे इसमें बात करें अपन बेसोफिल्स में। बेसोफिल्स की बात करें, एसिडोफिल हो गया। एसिडोफिल का मेन काम क्या था आपके? इन्फेक्शन के टाइम पे जो आपके एलर्जी और आपकी इम्यूनिटी का जो काम है बेसिकली वो किसका होगा? आपके एसिडोफिल का। ठीक है, और अगर इसके अंदर अपन केंद्र की बात करें, ये इसकी संरचना की बात करें, इसका जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? बाइलोब होगा। बाइलोब न्यूक्लियस होगा। ठीक है, बेसोफिल्स की बात करें, ये क्षारीय अभिरंजक है, उसको अलग उसका कलर ग्रहण करेगी जो होता है आपका मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू जो कलर है उसको धारण करेगी। इसके द्वारा इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो हिस्टामिन और हिपेरिन वगैरह है, जो अलग अलग जो आपके रुधिर को वो होते हैं प्रतिस्पंदक, कोगुलेंट, उनका ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके भी केंद्र की बात करें तो इसका भी कैसा होगा? बाई और बाइलोब और ट्राइलोब न्यूक्लियस होगा।
ठीक है? और ये क्या करती है, जो आपकी हिपेरिन, हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है, इनका ट्रांसपोर्ट करती है। और इन हिस्टामिन वगैरह का निर्माण कहाँ से होता है? ये होता है मास्ट सेल से। हिस्टामिन और हिपेरिन ये कहाँ से स्रावित होंगे? मास्ट सेल से स्रावित होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी आती है आपकी, कौन सी थी? दो हो गई, एसिडोफिल होगी, बेसोफिल, और लास्ट आती है आपकी न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी चीज, इनकी अपन बात करें तो इसके अंदर भी 3 से 5 लोब होंगे। न्यूक्लियस की बात करें, 3 से 5 लोब होंगे उसके। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको आपके ब्लड के अंदर। ये काम करती है किसका? भक्षण का काम करेगी, फेगोसाइटोसिस। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपोलिस मेनो ब्लड। माइक्रोपोलिस मैन ऑफ ब्लड, ये आपको इसका ध्यान। तो आपकी जो ग्रेनुलोसाइट थी, 3 तरह की थी, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं अपन एग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो यहाँ पे आपकी कौन सी थी? एक तो थी लिम्फोसाइट और एक थी मोनोसाइट। तो पहले बात करते हैं मोनोसाइट की। इनका काम क्या है? मोनोसाइट क्या करेगी? आपके एल बीटा और जो गामा, बीटा और गामा की ग्लोबुलिन प्रोटीन है, उनको बनाएगी। बीटा और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, ऊतकों की मरम्मत करेगी। ठीक है, ये बात थी आपके मोनोसाइट की। दूसरी थी आपके लिम्फोसाइट। तो ये मोनोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट है। एंटी ये ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाने वाला, गलत लिख दिया था, सॉरी। ये होगा आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम आपके क्या? बीटा और गामा ग्लोबुलिन बनाना और उसको की मरम्मत करना। फिर आता है आपके लास्ट में मोनोसाइट, गलती से लिख दिया वो। ठीक है, आपके जो एग्रेनुल साइड में 2 तरह की थी, एक थी आपके कौन सी? एक थी आपके लिम्फोसाइट, दूसरी आपके मोनोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो इनका काम किसका है? भक्षण का। फेगोसाइटोसिस। और इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। आपके न्यूट्रोफिल को क्या बोला था? माइक्रो पुलिसमैन। और इसको मोनोसाइट को क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो ये बातें थी आपकी किसकी? डब्ल्यूबीसी वाले की बात करें। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की अगर ओवरऑल बात करें अपन, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? एक तरह का, डब्ल्यूबीसी की अगर अपन काम की बात करें तो ये मोस्टली आपकी किसमें काम आती है? प्रतिरक्षा में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में आपके 2 तरह की थी, कणिका में ग्रेनुलोसाइट और एग्रेन्युलो। इसमें थी आपकी एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और ग्रेन्युलम एग्रेन्युलम में कौन सी थी? एकणिका में हमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिनका अपन नीचे लिख दिया। फिर बचती है आपकी एक लास्ट, प्लेटलेट्स।
इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, प्लेट प्लेट्स, थ्रोम्बोसाइट, हिंदी में बोलते हैं इनके बिम्बाण। ठीक है। और ये जो आपके बोन मेरो के अंदर मेगा कैरियोट्स होती है, वहां से बनती है ये। इनका उत्पादन कहाँ से होगा? रेड बोन मेरो में मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, सेल्स के टुकड़े होते हैं, में मेगा कैरियोसाइट्स द्वारा। ठीक है। और इनकी संरचना की बात कैसी होती है? अंडाकार। और यही जो प्लेटलेट आपकी जो डेंगू के टाइम पे सबसे कम हो जाती है। ठीक है। और नॉर्मल अगर प्लेटलेट की बात करें, इनका लाइफ टाइम कितना होता है कार्यकाल? 2 से 5 दिन का। ठीक है। और अगर इसकी नंबर की बात करें, ये कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख mm³ इन ब्लड। ठीक है। आपके ब्लड में नॉर्मली कितनी पाई जाती है? 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक। और जैसे आपके डेंगू की कंडीशन होती है, तब उस टाइम क्या हो जाता है, इनका नंबर कम हो जाता है। ठीक है। तो ये बातें थी आपके ब्लड कंपोजिशन को लेके। मैंने मैंने जो बातें थी वो अपन ने यहाँ पे कवर कर ली। और प्लेटलेट के अगर काम की बात करें, तो प्लेटलेट क्या करती है? प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो ब्लड क्लॉट में काम आती है। इसके अगर कार्य की बात करें प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगी। और ये किस में काम आता है? ब्लड क्लॉट में। ठीक है। और दूसरी चीज, ये सीरोटोनिन बनाती है, सीरोटोनिन निर्माण। ठीक है। अगर इनका नंबर बिल्कुल कम हो जाता है, तब एक बीमारी होती है। प्लेटलेट का अगर नंबर बहुत कम होता है, तब वो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं पुरपुरा डिजीज। ये कब होती है? जब थ्रोम्बोसाइट का नंबर कम कम हो जाएगा, जब 40,000 से भी से प्लेटलेट कम होगी, तब। कम होने पर बॉडी पे क्या होगा? लाल लाल चकत्ते बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुरपुरा बीमारी है वो किससे रिलेटेड है? आपके प्लेटलेट से लेके। तो ओवरऑल आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी कवर कर ली। अगर अपन इसके चार्ट की बात करें, यहाँ पे ब्लड की दोबारा बनाए, ये ब्लड हो गया। ब्लड के अंदर आपके एक तो था, क्या था? प्लाज्मा। और एक क्या था? ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स के अंदर आपके क्या थे? आरबीसी थी। और इधर आ गए आपके डब्ल्यूबीसी। और इधर आ गए आपके प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी थी आपकी दो तरह की, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट में कौन सी थी? एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इधर थे आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यही बात थी इधर।
प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में आपके अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या-क्या था? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में थी आपकी कौन-सी? प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन-सी थी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और थर्ड थे आपके फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये बातें थी आप ये होता है आपके ब्लड का कितना? अगर ये 100% है, तो उसमें ये कितना होगा आपके? प्लाज्मा 55% और ये होगा कितना आपके? 45%। ठीक है? प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% तो क्या था? 92% वाटर और 8% अदर। तो ये था आपके इम्पोर्टेंट जो आपके चीजें थी, जितनी भी ब्लड की कंपोजिशन की बात कर ली अपन ने, ब्लड की पीएच की बात कर ली और जितनी भी सेल्स थी उन सारी को कवर कर लिया यहाँ पे। तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है कि ब्लड की संरचना बताओ। तो बस यही इसके अंदर मेन जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और प्लेलिस्ट में जाके जो पहला वीडियो आप उसको भी देखना, उत्सर्जी पदार्थ वाला। उसके बाद इसको देखना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।